हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है और वो है कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स या फिर जेईई एस्पिरेंट्स इस बात के लिए कन्फ्यूज़न में होते हैं कि अब ऑनलाइन भी कोचिंग है, ऑफ़लाइन भी कोचिंग है, हर तरह की कोचिंग है, तो आपको कौन-सी करनी चाहिए और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा? तो मैं जब 11th में था तो मैं भी ऐसे ही कुछ कन्फ्यूज़न्स में था, लेकिन एट लास्ट मैंने क्या किया, कैसे सब किया, वही इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में बताऊँगा। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग कहीं भी नहीं की थी, ऑफ़लाइन कोचिंग कहीं भी नहीं की थी किसी बड़ी कोचिंग में, सिवाय एक लोकल कोचिंग था मेरे घर के बगल में, मैंने वहीं कोचिंग की थी। और फिर बताता चलूँ कि मैंने उसी कोचिंग की मदद से 685 फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किया और 92% मैंने बोर्ड्स में स्कोर किए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी ऐसे बड़े कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप कर सकते हो। बट फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है? मैं उसी की बात इस वीडियो में करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँगा कि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स किसमें ज़्यादा होते हैं? मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ऑफ़लाइन में देखें, तो मुझे लगता है 2 हफ़्ते में 1 चैप्टर हो जाता है, ठीक है? 2 हफ़्ते में 1 चैप्टर हो जाता है और 1 लेक्चर 1 पीरियड होता है आपको 1 डेढ़ घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो 1 डेढ़ घंटे में बात ख़त्म हो जाती है। तो ये रहती है कोचिंग की बात। अब आ जाते हैं हम ऑफ़लाइन कोचिंग की बात। तो अब आ जाते हैं हम ऑनलाइन कोचिंग पे। तो ऑनलाइन कोचिंग पे जो ये होता है कि मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, तो हर एक के लिए 2-2 घंटे होते हैं। मैंने देखा 2 घंटे के लेक्चर्स मैक्सिमम हो ही जाते हैं। डेढ़ घंटे की टाइमिंग होती है, 2 घंटा पहुँच जाता है। तो अगर 2 घंटा पहुँच जा रहा है, तो कहीं न कहीं लेक्चर्स तो स का मतलब टाइम जो है वो सेम होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स की बात करूँ ना मैं, तो वो ऑनलाइन में कहीं ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर से पीडब्ल्यू का। वो 20-25 लेक्चर्स में जाकर एक चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मैंने देखा किस-किस चैप्टर के 30 लेक्चर्स भरे पड़े हुए हैं। तो इतना करने का आपके पास टाइम कहाँ होता है? मैं कहना चाह रहा हूँ इस हवाले से तो ऑफ़लाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए कि आप ऑफ़लाइन में जाएँ, कम लेक्चर्स रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा आपका। फिर आ जाते हैं कि बैकलॉग्स पे। तो आपको क्या लगता है बैकलॉग्स कहाँ बनते होंगे? ऑफ़लाइन में बनते होंगे? अगर आप रोज़-रोज़ कोचिंग जा रहे हो, रोज़-रोज़ अटेंड कर रहे हो लेक्चर, तो बैकलॉग बनने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। क्योंकि आपको मजबूर किया जाता है कि आपको फ़ोर्स किया जाता है, आप कोचिंग आओ, करो, तो बैकलॉग बनता ही नहीं। लेकिन अब घर पे बैठे हो ऑनलाइन बस मोबाइल में निकालना है और करना है, तो उससे क्या होता है कि आप लोग कभी करते ही नहीं हो। एक दिन छूट गया, बीमार पड़ गए, छोड़ दिए, तो ख़त्म हो गया। मैं साइड ऑफ द टॉपिक बोल रहा हूँ कि एक नीट एस्पिरेंट बीमार होना डिज़र्व ही नहीं करता है, बीमार हो ही नहीं सकता। अगर आप बीमार हो रहे हो तो थोड़ा-सा देखो कि आपका माइंडसेट क्या बनता जा रहा है। मैं 2 साल में बीमार नहीं हुआ हूँ, एक बार बीमार हुआ तो मैं सोते-सोते पढ़ रहा था। तो आप भी ज़रा अपना देखिए कि आप कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो बैकलॉग की बात की जाए तो ऑनलाइन की वजह से ही बैकलॉग होता है। आपने किसी ऑफ़लाइन वाले के मुँह से सुना है कि मेरे इतने सारे बैकलॉग हो गए कि अब तक कवर नहीं हो रहे? उसके हो जाते हैं, 1-2 मुश्किल से हो जाएगा बैकलॉग। लेकिन ऑनलाइन वाले के बैकलॉग्स चैप्टर क्या पूरे टॉपिक, पूरे चैप्टर, पूरे सब्जेक्ट का ही बन जाता है। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ गई, लेकिन ये पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन में ज़्यादा बैकलॉग्स होते हैं। फिर आते हैं टाइम लॉस की बात। तो टाइम लॉस की अगर मैं बात बोलूँ, तो वही है कि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अगर उसमें ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि कंटेंट सेम है। अगर ऑफ़लाइन में भी जाते हैं आप वही समझते हैं, ऑनलाइन में जाते हैं तो भी वही समझते हैं। तो नंबर ऑफ़ लेक्चर्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्यों टाइम पास हो रहा है? क्यों लाइव लेक्चर्स में टाइम पास इतना ज़्यादा हो रहा है? तो आपका टाइम लॉस हो रहा है और एक-एक सेकंड आपका कीमती है। फिर आप क्यों इन चीज़ों में लॉस कर रहे हो? तो वो आप ध्यान दें और उसके बाद थोड़ा-सा इस पर गौर करके चूज़ करें कि ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफ़लाइन ही बेटर है। फिर आ जाते हैं इंटरैक्शंस की बात। तो इसमें मैं खुले तौर से बोलता हूँ कि ऑफ़लाइन में जाएँ आप, क्योंकि ऑफ़लाइन कोचिंग्स जब होती हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से मिलते हो कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे पढ़ता है, वो ऐसे पढ़ता है। आप उनसे पूछते हो, कुछ डाउट होता है अपने साथियों से बात करते हो, थोड़े माइंड की बात करते हो, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑनलाइन में बैठे-बैठे चैट कर लिए, ख़त्म मामला। ऑनलाइन में बैठे-बैठे वही देख लिए लाइव लेक्चर्स में नीचे चैट चल रहे हैं, कुछ भी कोई भी नेहा, ये वो अंकिता। तो मैं बोल रहा हूँ इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंटरैक्शंस अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा ऑफ़लाइन कोचिंग में, आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा और जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फिर आ जाते हैं टेस्ट की बात। तो टेस्ट की बात अगर मैं करूँ तो फिर से वही कि अगर अगली बार ऑनलाइन मतलब कि वो कंप्यूटर बेस्ड अगर नीट हो जाता है, तो मान लेता हूँ कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो बात बनती है। दूसरी बात कि अगर आपके पास कम टाइम है, जैसे मैं था, तो मैंने आकाश का, एलन का, फिर न्यू लाइट का, नीट प्रेप का, पीडब्ल्यू का, अपने कोचिंग का और संकल्प वेदांतु कितने सारे मैंने टेस्ट दिए थे। अगर मुझे इतने सारे टेस्ट देने हैं तो मैं सारे तो ऑफ़लाइन जाकर नहीं दे सकता था। तो मैंने अपनी कोचिंग का, पीडब्ल्यू का
और संकल्प वेदांतु का इन तीनों का ऑफलाइन दिया था, बाकी सारे मैं ऑनलाइन ही दिया करता। तो ऑनलाइन टेस्ट में मुझे ये फ़ायदा मिल जाता था, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं देते हो तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ओएमआर कैसे भरते हैं, ओएमआर में कितना टाइम जाता है, ओएमआर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, टाइम मैनेजमेंट आपको कभी आएगा ही नहीं। मेरा एक फ्रेंड था, उसने ऑनलाइन ही टेस्ट दिया था, बहुत अच्छा था, लेकिन फाइनल में नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टाइम मैनेज ही नहीं करना जानता था। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की आदत बनेगी, आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को कितनी देर देना है और कब तक पूरा ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट बोलूँगा कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन अपने थोड़े बेसिस पर देख के ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर किया जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं टीचर्स की बात पर कि टीचर्स की क्वालिटी कहाँ ज़्यादा होती है। तो इसमें मैं शायद थोड़ा सा बोल दूँ कि ऑनलाइन टीचर्स की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है ऑफ़लाइन के मुकाबले में। ऑफ़लाइन में क्या होता है कि ऑफ़लाइन में बहुत ज़्यादा शिकायत मिलती है कि मेरे लोकल कोचिंग में ऐसे टीचर हैं, मेरे ऐसे टीचर हैं, वो समझाते नहीं हैं, बस एक अच्छे टीचर है तो बाकी 2 बेकार टीचर है, बायो अच्छा है, केमिस्ट्री फ़िज़िक्स नहीं समझ आती। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको सारी चीज़ें समझ आएँगी। पंकज सर जैसे टीचर, विपिन सर जैसे टीचर हो, समाप्ति मैम जैसी मैम हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फिर अच्छे से चीज़ें समझ आएँगी। तो टीचर्स की क्वालिटी कहीं न कहीं ऑनलाइन में ज़्यादा होती है। फिर आ जाते हैं डाउट्स क्लियर करने की बात। तो कहने के लिए तो ऑनलाइन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन में एक वीडियो आई, आपने देखा और उसके बाद पूरे डाउट क्लियर। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस करने हो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं भी ऐसे ही डाउट क्लियर किया करता था कि ऑनलाइन सर्च किया और कर लिया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऑफ़लाइन अगर आप जाकर एक बंदे से भी, एक्सपीरियंस्ड बंदे से आप क्वेश्चन पूछ लोगे ना थोड़ा, कि भाई ये क्वेश्चन बता दो या सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो फिर क्या होगा, उनके मुँह से एक-एक वर्ड जो निकलेगा ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो रिडॉक्स चैप्टर था मेरा, बहुत वीक था। मैं जब उसके डाउट ऑनलाइन करता मुझे कभी नहीं समझ आता। जब ऑफ़लाइन में कुछ बंदों से जाके पूछा तो वो बातों-बातों में ऐसी चीज़ें बता देते थे ना चैप्टर की, जो कि उसका मेन पॉइंट होता और मुझे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता। इसलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन अच्छी बात है, आपको डाउट क्लियर करना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको ऑनलाइन ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास फैसिलिटी है ऑफ़लाइन की, तो अगर आपका टाइम बचता है, तो आप जाकर करें। लेकिन हर क्वेश्चन को ऑफ़लाइन के लिए ना छोड़ दें कि अब कल आएगा तो कल पूछूँगा। आप अभी इंटरनेट पे देख लीजिए, समझ आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप उसे रखें, ठीक है, अपने हिसाब से थोड़ा। बाद में लास्ट में एक बात करूँगा हेल्थ की, कि हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऑनलाइन में जब मोबाइल रहेगा चौबीसों घंटे आपकी आँखों के सामने, तो कहीं न कहीं हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं जो 2 साल से उतना मोबाइल का यूज़ नहीं कर रहा था और अभी 2 महीनों से मैं इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे खुद दिख रहा है कि मुझे मेरे अंदर क्या डिफ़रेंसेस आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मोबाइल का यूज़ आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कहीं न कहीं आपका चौबीसों घंटा बेड पे रहना आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। कहीं न कहीं ये आपके माइंडसेट को और आपके घर वालों के भी माइंडसेट को इफ़ेक्ट करेगा कि ये तो बंदा घर में ही बैठा रहता है, फिर क्या फ़ायदा। आप एक मेहनती भी हो ना, तो भी घर में बैठे रहते हो, तो भी घर वालों को लगेगा कि आप पढ़ते नहीं हो। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो और कुछ काम भी नहीं करते, फिर भी घर वालों को लगेगा कि बहुत मेहनत करता है, किस्मत साथ नहीं देती है। मैं किस्मत पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस थे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑफ़लाइन कोचिंग में बेटर रहेंगे आप। तो बट लास्ट में मैं एक चीज़ कंक्लूज़न में कहूँगा अपने, कि आप प्रायोरिटी बाँधिए, प्रायोरिटी, कि अगर आपके पास पैसा है ना, पैसा है आपके पास और टाइम है, तो अगर आपके पास कम पैसा है थोड़ा, जैसे 40-50 या फिर 70,000, तो इतने में आपको लोकल कोचिंग ऑफ़लाइन की मिल जाती है। तो अगर वो करीब है, थोड़ी अच्छी है, आप उसको ले लीजिए, तो 50-70 में मिल जाएगी, वो ठीक रहेगी। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है और आप दूर तक जा सकते हो, तो जैसे पीडब्ल्यू, एलएन ये सब हो गया जो आपके आस-पास में ऑफ़लाइन है, उसमें लीजिए, वो बहुत अच्छी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा आपके पास पैसे की कमी है या फिर आपका कोचिंग बहुत ज़्यादा ही दूर है जहाँ आप नहीं जा सकते हो, तब आप ऑनलाइन लो। समझ रहे हो ना, आपके लोकल को पहली प्रायोरिटी, फिर इसको, फिर उसके बाद सबसे कम पे आता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन मैंने प्रायोरिटी सबसे लीस्ट दी है, क्योंकि ऑफ़लाइन की बात अलग होती है भाई, उसमें इंटरैक्शंस होते हैं, उसमें सब चीज़ अच्छी होती है, एक्सपीरियंस आपका बनता है। इसलिए मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं रखूँगा कि ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।